हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन दो बातें पहले करते हैं। सबसे पहले एक तो यार आपको कोई भी केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इस टॉपिक में समझना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको टिप्स या ट्रिक की ज़रूरत है तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें। एंड नंबर 2, सब्सक्राइब माई चैनल यार। इसका फ़ायदा क्या है? देखो, आपने तो अपनी विश बता दी कि मेरे को ये टॉपिक समझना है, मान लो हाइब्रिडाइजेशन समझना है, उसकी ट्रिक्स चाहिए। तो अब आपको पता कैसे लगेगा मैंने वीडियो या डाली है या नहीं डाली? तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर? तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी, सॉलिड स्टेट की एक प्रॉब्लम दी थी प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे नए कंसेप्ट के लिए बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम थी? द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर इफ इट्स क्रिस्टलाइजेशन इन एफसीसी लैटिस, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। डेंसिटी गिवन है, एफसीसी बता रखा है, एल्यूमिनियम है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड करना है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है इसके बिहाइंड, ये रहा, ये है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू वी। एम क्या है? मोलर मास ऑफ दैट सॉलिड, जो कि यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम। वी इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जेड टोटल नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल एंड एन इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि एफसीसी लैटिस है, तो जेड का वैल्यू एफसीसी के लिए कितना होगा, उसके लिए भी आपको बता देते हैं एक छोटी सी टेबल जो आपको याद रख लो या आनी भी चाहिए आपको। दैट इज व्हाट दिस। देखो एक छोटी सी मैंने आपके लिए बनाई टेबल। यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक। जेड इसका 1 होता है, इसके लिए बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4। और रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, आर क्या है? रेडियस, एंड ए क्या है? एज लेंथ। एससी के लिए मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन है आर इक्वल टू ए बाई 2, आर इक्वल टू √3a/4, आर इक्वल टू a बाई 2√2। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है सिंपल क्यूबिक में? 52%, 68% एंड 74%। ओके, तो अब अपन क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, ये टेबल आपने नोट कर ली। ओके, अब देखो ये अपने पास कंसेप्ट है जेड एम एन ए इंटू वी। देखो क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी भी गिवन है 2.7, एफसीसी बता रखा है, एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 हो गया, एन ए भी पता है। अननोन क्या है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में और रेडियस में कुछ रिलेशन लगा दें ताकि हमारे पास एटॉमिक रेडियस निकल आए। चलो तो करते हैं स्टार्ट। देखो डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू वी। डेंसिटी कितने दे रखा है? 2.7। एफसीसी है तो जेड का वैल्यू कितना? 4, क्योंकि जो कि मैंने इस टेबल से देख लिया, एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 और आर इक्वल टू ए बाई 2√2। तो एम मैंने रख दिया 27 क्योंकि एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट 27, एटॉमिक वेट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, एवोगैड्रो नंबर इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या, ये यूनिट सेल होगी। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इसकी मैं लेंथ मान लूँ, एज लेंथ, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ए क्यूब। क्लियर? अब ए को मैं क्या रख दूँ आर के टर्म्स में, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में तो क्या फाइंड करना है? एटॉमिक रेडियस। तो आर और ए में रिलेशन मेरे को पता है एफसीसी के लिए, तो मैं ए की जगह यहाँ पे क्या डाल दूंगा? 2√2 इंटू आर। तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? 2.7 इक्वल टू 4 इंटू 27 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2√2 आर क्यूब की पावर, ओ आर की पावर होल क्यूब, 2√2 आर की पावर होल क्यूब। एक ही जगह मैंने 2√2 आर डाल दिया। तो यहाँ से आपके पास जो रेडियस आएगा वो आता है 1.43 एंगस्ट्रॉम। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। डेंसिटी का रिलेशन लगाना था, जेड का वैल्यू हमें पता होना चाहिए एफसीसी के लिए, और ये रिलेशन लगा के अपने पास सॉल्व हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने एटॉमिक रेडियस पूछा, एल्यूमिनियम पे जगह कोई और एलिमेंट में डाल देता, मान लो सोडियम डाल देता, और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी डाल देता, और वॉल्यूम डायरेक्ट पूछ लेता, तो भी ये रिलेशन लगता। और इस चार्ट से आर और ए के बीच के रिलेशन देख लो, जेड का वैल्यूज देख लो, सब क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस वो मॉडिफाई कर सकता है पूछने वाला। क्लियर? ये क्लियर आपको? ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। देखो, यदि जिस बच्चे को डिवाइड करना आता है, मतलब उसने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर ली। अरे सब सोच रहे होंगे, अरे सर डिवाइड करना तो सबको ही आता है, सब इसका मतलब सबको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना आता है। हाँ बिल्कुल नहीं सर, हमें तो नहीं आता अभी। चलो तो अगले 5 मिनट में आपको सिखा देता हूँ मैं। चलो तो करते हैं स्टार्ट। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या? स्टेरिक नंबर आप पता कर लो। स्टेरिक नंबर क्या होता है? सम ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर, दैट इज द स्टेरिक नंबर।
बॉन्ड पेयर को मैंने Q1 से नोटेशन दी और लोन पेयर को Q2 से नोटेशन दी। स्टीयरिंग नंबर क्या हो गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब ये दोनों पता कर लिए, जोड़ दो स्टीयरिंग नंबर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, बताऊंगा अभी कैसे। चलो तो सबसे पहले Q1 Q2 कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। 3 स्टेप है, स्टेप 1, 2 एंड 3। देखो स्टेप 1 क्या है, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में काउंट कर लो, स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 क्या है, जो भी आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए ना वो T बोल दो, T जैसे मैंने काउंट किए। यदि T का वैल्यू 0 से 8 के बीच आएगा तो Q1 क्या हो जाएगा, T/2, और वो 8 से ज़्यादा है तो Q1 क्या हो जाएगा, T/8। ये दूसरी स्टेप है, एग्जाम्पल से भी करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अगली स्टेप क्या है, इन केस ऑफ एनी रिमाइंडर देन डिवाइड रिमाइंडर बाई 2 विच इज इक्वल टू Q2। यदि मान लो आपके पास 6 आ गया आपका T का वैल्यू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6, अब 0 से 8 के बीच आ रहा है 6, इट मीन्स T/2 करेंगे, वो क्या होगा 2। देखो 6/2 कितना हो गया 3, सीधा सीधा Q1 आ गया अपने पास, तो Q2 कितना हो गया 0, क्योंकि पूरा रिमाइंडर 0 आ गया अपने पास। रिमाइंडर यदि बच जाता है तो 2 से डिवाइड करेंगे उस चीज़ को, तो वो क्या हो गया Q2। और Q1 क्या है, बॉन्ड पेयर, एंड Q2 क्या है, लोन पेयर। ठीक है, मतलब स्टीयरिंग नंबर हमने पता कर लिया। अब स्टीयरिंग नंबर पता करने के बाद एक चीज़ और सीखनी है। स्टीयरिंग नंबर मान लो, अब देखो नंबर्स में आएगा 2, 4, 5, 6 जो भी आएगा। अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग sp2, 4 sp3, 5 sp3d2, 6 sp3d2, 7 sp3d3। अब ये याद नहीं रखनी। अब देखो सीधे सी बात है, नंबर 2 है मतलब एक s का एक p का, 3 हो गया तो s में 1, p में 2, p में मैक्सिमम 3 ही जा सकते हैं। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग s p3, टोटल कितना हो गया 3 + 1 4। ऊपर देख लो, जैसे 1 1 2, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 1 3 1 कितना हो गया 5, 6 में 3 2 5 1 6, 7 में देखो S1 है, 3 P है, 3 D है, तो कितना हो गया 7। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हम पता कर लेंगे। अब देखो प्रॉब्लम्स करते हैं, क्लियर हो गया ना, बस ये 3 स्टेप्स। काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देख लो 0 से 8 के बीच है तो T/2 कर दो, 8 से ज़्यादा तो T/8, और रिमाइंडर यदि बच रहा है तो 2 से डिवाइड करके वो Q2 कर दो, और स्टीयरिंग नंबर क्या हो गया Q1 + Q2, और जो भी स्टीयरिंग नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, चलो प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो तो पहली प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाता हूँ। देखो पहला एग्जांपल लिया मैंने CH4 मीथेन का। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के 4, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 के कितने 4, तो ऐसा कर दूँ, कितने हो गए 8 हो गए। अब 8 किसके बीच आ रहा है, 0 से 8 के बीच आ रहा है, तो किससे डिवाइड करेंगे, Q2 से, तो 8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना चला गया 4 पे, रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो 4 क्या हो गया Q1, और Q2 कितना है 0 सर, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग SN लिख रहा हूँ, स्टीयरिंग नंबर SN0, तो Q1 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 0, कितना 4, सर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, अरे भैया 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देख लो, खत्म काम। अगला एग्जांपल देखो, कहा था ना डिवाइड करना आता है तो निकाल लोगे। देखो बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, ठीक है। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो पहले शेल में 2 चले गए तो बचे कितने 3। क्लोरीन का 17 होता है, पहले शेल में 2 अगले में 8, तो कितने चले गए 10, बचे कितने 7। कितने क्लोरीन है 3, तो 7 × 3 कितना हो गया 24। ये क्या हो गया स्टीयरिंग नंबर। अब स्टीयरिंग नंबर 24 है, मतलब 8 से बड़ा है, तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया 3 पे पूरा चला गया, 8 3 × 24, तो 3 क्या हो गया स्टीयरिंग नंबर कितना हो गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लो, SO2 का ले लो, क्या होता है इसका नाम, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितने होते हैं 6 × 2, सल्फर के 6 × 2, तो कितने हो गए 6 2 12 और 6 18। 18 किससे बड़ा है 4 से बड़ा है, मतलब 8 से बड़ा है, तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 18 को डिवाइड करो, 18 2 16, बचा कितना रिमाइंडर 2, तो ये क्या हो गया Q1। अब सर रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है, जो भी रिमाइंडर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2/2 कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया Q2। तो मेरे पास स्टीयरिंग नंबर क्या आ गया, तो स्टीयरिंग नंबर कितना हो गया 2 + 1 = 3 SO2 के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। क्लियर। चलो अब और प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कंपाउंड है NCl3,
नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, क्लोरीन के 1 में 7, तो 3 में कितने, 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 + 5 26, 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 = 24, ये वाली चीज़ क्या हो गई, Q1। अब रिमाइंडर कितना आया 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब भी रिमाइंडर आए, कुछ भी रिमाइंडर आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1, ये कितना हो गया Q2। तो स्टीरिक नंबर कितना हो गया 3 + 1 = 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 S का और 3 P के, sp3। I3- ट्राई आयोडाइड माइनस ट्राई आयोडाइड अनायन बोलते हैं इसे। देखो 7 × 3 + 1 -4 का +1, तो कितना हो गया 22। अब देखो वो करो, डिवाइड करो 8 से, क्योंकि 8 से बड़ा है नंबर, तो 8 2 = 16, बचे कितने 6। ये वाली चीज़ क्या हो गई Q1, 6 क्या हो गया, अब 6 रिमाइंडर है उसको 2 से डिवाइड कर दो 3, तो ये क्या हो गया Q2। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 2 + 3 कितना 5, तो sp3d 3 4 5, sp3 क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हैं। नाउ PCl 5, फॉस्फोरस के 5 × 7 कितना हो गया 35 + 5 कितना हो गया 40, 8 से डिवाइड करो, 8 4 = 32, ये तो पूरा जा रहा है 40, रिमाइंडर 0, तो ये कितना हो गया Q1। तो स्टीरिक नंबर कितना हो गया 5, तो मतलब 1 S का 3 P के 1 D, sp3d। अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। नेक्स्ट कंपाउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 कार्बन के 1 ऑक्सीजन में 6 कितने हैं 2, तो 6 2 = 12 + 4 16, 8 से कर दो डिवाइड, तो कितना चला गया पूरा 2 पे, रिमाइंडर 0, तो ये क्या हो गया Q1 और Q2 यहाँ पे कितना है 0, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 1 S का और 1 P का, sp। अगला कंपाउंड SF4, सल्फर के 6, फ्लोरीन में एक साथ कितने फ्लोरीन 4, 28 और +6 कितना हो गया 34, किससे डिवाइड करो 8 से, 8 4 = 32, 2 रिमाइंडर बचा है, जितना भी रिमाइंडर बचे उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q2। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4 + 1 5। तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या हो गई sp3d। ठीक है, ये थे ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हो गया सबको। तो आज के लिए आपके लिए टास्क क्या है, ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये 4 कंपाउंड दे दिए, इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा बेंजोइक एसिड के, मेटा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे, तो इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है। ये अगली क्लास पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।